देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो धमकियां तो रोज़ दे रहे हैं, लेकिन परसों उसने धमकियां दी शाम को, फिर उसने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी, मैंने उठाई नहीं। उसके बाद कल उसने करीब 10 बजे के आसपास दूसरे नंबर से मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन उठाया तो उसने गालियां शुरू करी, आंदोलन उठाने की बात करी, आंदोलन छोड़ने की बात करी। तो फिर मैंने सोचा कि इसके खिलाफ अब कुछ करा जाए। हरिंदर जी, ये जो आपको धमकी दी गई है टेलीफोन पर, मोबाइल पर, ये वीडियो कॉल की है या वैसे वॉइस कॉल की है? नहीं, वॉइस कॉल, जैसे आप आम आदमी फ़ोन करता है। कितनी बार हुआ है ये दिन में? ये कल सुबह 10 बजे उसने फ़ोन पे मुझे धमकियाँ दी, परसों दी, और फिर 3-4 बार उसने उसको फ़ोन किया, मैंने फिर फ़ोन नहीं उठाया उसका। ये एक ही नंबर है या अलग अलग नंबर से? 2 नंबर हैं कल के, तो कल और परसों के 2 नंबर हैं। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं ये? देखिए, वो बीजेपी की बात कर रहा है, बीजेपी का नाम ले रहा है, उसमें मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। और कल मैंने एसएसपी को लिखित में दिया, गाजियाबाद एसएसपी को, और एसएसपी ने मुझे कहा है कि आप जाकर के उनसे मिलें एसओ कोसांबी। क्या कहते हैं वीडियो कॉल करके वो कहते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप ये आंदोलन ख़त्म करें, आप आंदोलन छोड़ें, ये शब्द उनके रहते हैं। और माँ बहन की गालियाँ, अच्छा, हाँ, बहुत गंदी गालियाँ हैं जो चैनल पे नहीं बताई जा सकती। हरिंदर जी, जिस तरह से आपको धमकी दी गई है वॉइस कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, ऐसी जो धमकियाँ तो जो राकेश टिकैत जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको भी दी जाती हैं, तो आप भी सहन कर लीजिए। नहीं, मैं देखिए, हम लोग डरते नहीं हैं भाई, डर नहीं है हमारा कुछ भी है कि कौन हमें धमकी दे रहा, क्या दे रहा, लेकिन ये सार्वजनिक तो होनी चाहिए कि बीजेपी कितने निचले स्तर तक गिरेगी कि अपने लोगों से, आंदोलन के लोगों को गालियां दिलवाना, धमकियां दिलवाना, क्या ये राजनीति है उनकी? हरिंदर जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी का व्यक्ति है जो हमें गाली दे रहा है? देखिए, वो खुद कह रहा है, मैंने पूछा है, मैंने उनसे कहा है कि मोदी जी आपके पिताजी लगते हैं, बोला मेरे पिताजी नहीं, मेरे बाप के भी पिताजी लगते हैं। अच्छा, तो फिर कौन करेगा? कहाँ के लोग हैं वो, कुछ पता है क्षेत्र क्या? देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे बिहार टाइप की भाषा थी। अच्छा था, तो यहाँ के लोकल लोग नहीं हैं। अब पहली बार उसने जो परसों मेरे से बात की है, तब वो ये कह रहा था कि मैं साहिबाबाद में रहता हूँ, साहिबाबाद में मेरी फैक्ट्री है, इस तरह का उसने किया। फिर उसने जो है मुझे मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि मैं आर भारत से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, तो स्क्रीनशॉट हैं? हाँ, वो तो है। कह रहा है मैं आर भारत से बोल रहा हूँ, और टिकैत साहब के नाम पे डकैत लिखा उसने, कि जब मैंने जवाब नहीं दिया, बोला उन्होंने तुम्हें जो है मुंह खोलने को बंद कर दिया क्या, बोलता क्यों नहीं, जवाब दे, तुझे अभी डिबेट पे लेना है। हरिंदर जी, जो आपको धमकी दे रहे हैं इस तरह की, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं आपके साथ में ऐसा? देखिए, अब ये तो वही बता सकता है, पूरी बात तो हो सकता है मैं अपने आंदोलन में मुखर होकर बोल रहा हूँ, हो सकता है इसका कोई इफेक्ट हो। देखिए, हम लोग किसी आम आदमी के खिलाफ तो हम बोल नहीं रहे, हमारी लड़ाई सीधी सरकार से। अगर किसी को हमसे तकलीफ है तो वो भी सरकार से लड़े, सरकार हमसे उठवाए हमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जो पत्रकार हैं कुछ ज़्यादा लिख देते हैं सरकार के खिलाफ, या कवि हैं या कोई एक्टिविस्ट है, वो कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, तो उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, वो जेल में भी गए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता ऐसे बोलने से? देखो, अगर सच को सच कहने से डर लगे तो बिल में बैठ जाओ, बिल में बैठ जाओ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं उन आंदोलनकारियों को मानता हूँ, उन राजनेताओं का अनुसरण किया है मैंने, कुछ के साथ भी रहा हूँ, कि देखिए जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। लेकिन आपको डर लगा उन धमकियों से? नहीं लगा? नहीं, डरता, मैं डरता तो हो ही नहीं। तो फिर एसएसपी को क्या देखा है भाई? अगर देना तो कल को यही कहेंगे, अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो जाए, मार दें, कुछ कर दें, तो फिर हर आदमी कहेगा कि जब इसको धमकी मिल रही थी इसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। भाई दे दी कि ये उपद्रवी लोग हैं,
ये असामाजिक तत्व हैं। आप, ये सरकार का काम है। तो मारने की धमकी दे रहे हैं, बोलने को मना कर रहे हैं। मारने तक की है कि तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो हरेंद्र जी, जिस तरह से ये आपको धमकी दी गई है, कुछ लगता है कोई आपको आशंका है किसी जान माल की हानि की? देखिए, मेरी जान है, माल तो है ही ना जो ले जाएगा कोई। जान है, और मैं फिर वही शब्द कहता हूँ, ऊपर वाले ने पैदा करके भेजा है और उसने वहीं से लिख दिया था कि इतनी तेरी उम्र है। तो जब तक मेरी आएगी नहीं, कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता, और जिस दिन मेरी आएगी कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता। तो मैं डरता तो ही नहीं। लेकिन बचाव भी जरूरी है ना खुद का। देखिए, वो खुद का जो बचाव है वो ये था कि मैं पुलिस को दे दिया। अब कानून व्यवस्था का काम है पुलिस का, पुलिस देखेगी। तो आपने जो शिकायत दी है, अपनी तहरीर दी है थाने में, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? जांच हो रही है अभी? देखिए, मैंने कल दिया एसएसपी को, उन्होंने आज भेज दिया होगा कल ही यहाँ। आज शाम को मैं जाऊँगा, इनसे मिलता हुआ पूछूंगा कौशाम्बी इंस्पेक्टर से। अज्ञात व्यक्ति हैं वो? नहीं, अज्ञात क्या हो गया? जिसका मोबाइल नंबर आ गया फिर अज्ञात क्या रह गया? दो मोबाइल नंबर आ गए। अब मोबाइल पुलिस का काम है, इनका ये देखेंगे कौन है। लगता है पुलिस काम करेगी? देखिए, करना तो चाहिए। नहीं करेगी तो मैं कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं कि वो मेरी इतनी बात सुनेगी। उन्हें अपना काम जो मेरा काम था मैं कर चुका, अब काम उनका है, वो उनको करना चाहिए। हरेंद्र जी, टिकैत साहब पे हमला हो जाता है, राजस्थान में हो जाता है, उनको जो है SMS कर जाते हैं, व्हाट्सअप किए जाते हैं, उनसे जो है एक्सटॉर्शन मांगी जाती है, और फिर आपके साथ में ऐसी घटना हो रही है, टेलीफोन पर, मोबाइल पर आपको धमकी दी जा रही है। ये क्या किसान आंदोलन को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इन चीज़ों से ना आंदोलन दबा है ना दबेगा। जितना ये हम जैसे या किसी भी किसान को इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, यह आंदोलन उतना तेज होगा। अच्छा। हाँ, और अगर हरेंद्र मर गया, एक हरेंद्र को मरने से या आंदोलन के हटने से आंदोलन थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। मेरे जैसे 565 आए आंदोलन में, 565 जाएंगे। अच्छा। आंदोलन था, है और रहेगा। आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होता हम जैसों के मरने से या मारने से। ये उनकी सोच किसान खड़े हैं, है। किसानों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, किसान खड़े हैं आपके वो साथ। कहाँ किसान कहाँ जाएंगे, सब यहीं हैं। आपने किसी से कहा यहाँ पर? अरे अभी टिकैत साहब आए नहीं ना, आज वो कहीं बाहर हैं, सीतापुर की तरफ, वो पीलीभीत की तरफ आएंगे, सब बात होंगी। हरेंद्र जी, 1-2 को बता दिया है, उन्होंने कहा है कि शाम को शायद SHO को यहीं बुलाएंगे और तब उनसे बात करेंगे। हरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि धमकी मिली है आपको, लेकिन आप जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे और मंत्री हैं बहुत सारे, आप उनको निशाना क्यों बनाते हो? देखिए, लड़ाई आपसे है तो निशाना आप बनेंगे, इस भाई को क्यों बनाऊं? हमारी लड़ाई सरकार से है, तो सरकार को निशाना बनाएंगे, सरकार से ही तो कहेंगे। नहीं सुनेगी तभी तो उससे ही तो लड़ रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात सुन लेती तो हम लोग सड़क पर क्यों बैठते? पिछले 8 महीने से लगभग आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, और आप बाकायदा अपनी आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए। आप एक लाइमलाइट हो गए हैं सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। क्या लगता है, यदि ये किसान आंदोलन बंद हो जाता है, आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे बाद में? तो क्या करना, मर जाएंगे? कितने मरे हैं? अच्छा। कितने एक्टिविस्ट मरे हैं? हैं? कितने आवाज़ उठाने वाले मरे हैं? हरेंद्र भी मर जाएगा, उसमें कौन सी आफत आ गई? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनागी ना आपसे है, ना इससे है, ना किसी से है। आप एक्टिविस्ट हो, किसान है ना? अरे हम सब चीज़ हैं। मैं विकलांगों के लिए भी लड़ता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। हरेंद्र जी, आप पिछले कई साल से अपने आंदोलन कर रहे हैं विकलांगों के लिए, किसानों के लिए, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। ये धमकियाँ आपको पहले भी मिली है या अभी मिलने लगी हैं? किसान आंदोलन में आके जाता है भैया। अच्छा। पहले कभी कभार कोई किसी ने कह दिया, मैं उसे इग्नोर करता था, लेकिन किसान आंदोलन में आने पे बहुत धमकियाँ। जिस तरह से आपको धमकी दी गई है टेलीफोन पर, टिकैत साहब को भी धमकी दी गई है, क्या आज के ज़माने में, आज की सरकारों में जो अपना आवाज़ बुलंद करना या अपनी सच्चाई दिखाना समाज के लिए, किसानों के लिए कुछ कठिन सा हो गया है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कठिन 2014 से हुआ। पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। ये राजनेता अब अपने आप को शहंशाह मानने लगे हैं, और ये इस तरह के शहंशाह बन चुके हैं कि अगर इनके शहंशाह के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, राजा महाराजा के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, राजा महाराजा के खिलाफ अगर कोई बोलता था
तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे, गर्दन कटवा दी जाती थी। तो ये वो राजा महाराजा बन रहे हैं, ये भूल गए कि भारत जो है वो संविधान से चलता है, और बाबा साहब का जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है कि हम लोगों को अगर कोई परेशानी है सरकार से तो हम शांतिपूर्वक उसका विरोध कर सकें, हरेंद्र जी, और इनको वो शांतिपूर्वक विरोध सहन नहीं होता है।